ठेकेदार थे, क्यों जी, सारे रिश्तेदार ठेकेदार थे उनके। और उन ठेकेदारों ने जिस तरह का भट्ठा बैठाया, हरियाणा का भट्ठा बैठाया, मैं कहता हूँ करे काम किए। मैं कह रहा हूँ 10 साल में जितना हरियाणा का भट्ठा बैठाया कोई नहीं बैठा सकता। और दूसरी चीज़ हो, ये तो पकड़ाई में आ गए, ये पकड़ाई में आ गए भाई 10 साल में। और 10 साल से ज़्यादा और करते तो कति हरियाणा को ऐसा उजाड़ देते कि कहीं भी काबू में नहीं आता। अरविंद शर्मा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और ये कहा है कि कांग्रेस के कार्यकाल में और दीपेंद्र हुड्डा जी के कार्यकाल में कि ये आरोप लगाया है कि भाई रोहतक में एक भी विकास कार्य नहीं हुआ। ये वही भाजपा के उम्मीदवार हैं जिन्होंने जब कांग्रेस पार्टी छोड़ी तो यही इस बात पे कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी। इनके बहुत से बयान हैं जो आज के दिन ऑनलाइन भी अवेलेबल है। इन्होंने कहा था कि पक्षपात हो रहा है और रोहतक लोकसभा क्षेत्र में ज़्यादा काम हो रहा है और इसीलिए इन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया है। ये कह के हुड्डा साहब का मैं देख रहा था एक क्लिपिंग कि भाई हमारी 2014 तक सरकार थी तो हमारी इसलिए हमारी वाहवाही थी कि हमने नौकरियां दी। अब पूछ लो जाकर के जितनी नौकरी दे रखी है, सब पैसों से नौकरियां दी। मैं अब कितने गांवों में जाता हूं, मैं पूछता हूं कि 2014 से पहले भाई तुमने को नौकरी मिली? कई गांव तो ऐसे, कई नहीं, ज़्यादातर गांव ऐसे हैं वो कहते हैं हमने कोई नौकरी नहीं मिली। ये भी ढूंढना पड़ेगा, ये भी एक बहुत आवश्यक हो गया है। मैं हरियाणा सरकार से मांग करूंगा कि कम से कम 2014 में जो नौकरियां लगी उनके एड्रेस, उनके पते हमारे को सबको पब्लिकली आने चाहिए कि वो किसकी नौकरियां लगी थी। ये वही भाजपा के उम्मीदवार हैं जिन्होंने जब कांग्रेस पार्टी छोड़ी तो यही इस बात पे कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी। इन्होंने कहा था कि पक्षपात हो रहा है और रोहतक लोकसभा क्षेत्र में ज़्यादा काम हो रहा है और इसीलिए इन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया है। ये कह के किसकी नौकरियां लगी थी पता ही नहीं किसकी नौकरी लगी थी। अब जाकर के देखो एक क्लस्टर में, एक ही सिस्टम में वो नौकरी लगा करके छोड़ दी आपने। देखे गांवों में जाकर के पूछ लो, आप जाते हो। और हमने तो अपनी पूरी सूची कि भाई हमारे कार्यकाल में कितने काम हुए और इन भाजपा के सांसद के कार्यकाल में कितने काम हुए, उनका मैं धन्यवाद भी करूंगा कि वो कम से कम काम के मुद्दे पे आए, नहीं तो अब तो इधर उधर की बातें कर रहे थे। हमारे कार्यकाल में रोहतक में 18 राष्ट्रीय स्तर के शिक्षा के संस्थान आई, जिसमें IIM रोहतक गन्नाउठी में टुकलानौर हल्के में पड़ता है, चाहे वो IIT दिल्ली का एक्सटेंशन सेंटर, चाहे वो एम्स बाड़सा, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट बाड़सा, तिलियार लेक पे इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट IHM, चाहे FDDI IMT के अंदर, चाहे स्किल डेवलपमेंट विश्वविद्यालय, टूल रूम विश्वविद्यालय जो IMT के अंदर है, चाहे न्यूक्लियर साइंसेज विश्वविद्यालय जो जसौर खेड़ी के अंदर है, चाहे हमारे समय में नई यूनिवर्सिटियाँ बनाने की बात हो, सुपवा, रोहतक में सुपवा नई यूनिवर्सिटी बनी, रोहतक में पंडित भगवत दयाल शर्मा हेल्थ यूनिवर्सिटी नई हेल्थ बनी। 18 राष्ट्रीय स्तर के शैक्षणिक संस्थान रोहतक में आए। हमारे समय में 18 सरकारी नए कॉलेज, 18 नई ITI, 8 सरकारी पॉलिटेक्निक, 2 नए केंद्रीय विद्यालय मैंने अपने कार्यकाल में भारत सरकार से मंजूर कराए, 2 केंद्रीय विद्यालय और 2 नए सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज। इसके साथ साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र के अंदर राष्ट्रीय कैंसर इंस्टीट्यूट, एम्स 2 परिसर बाड़सा, 1 हेल्थ यूनिवर्सिटी, 4 नए सुपर स्पेशलिटी और गांव शहर मिलाकर 68 PHC CHC और अस्पताल पूरे रोहतक लोकसभा क्षेत्र में उस समय मंजूर हुए। ये बताएं इन्होंने कितने कराए। हमारे समय में 2 थर्मल कारखाने लगाए गए। ये बताएं कितने थर्मल कारखाने लगाए इन्होंने। हमारे समय 1080 किलोमीटर की राष्ट्रीय राजमार्ग की 4 लेन या 6 लेन की मंजूरी, गजट नोटिफिकेशन मैंने प्रयासों से भारत सरकार से कराया। तो 785 किलोमीटर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, ये भी भारत सरकार से मैंने उस समय मंजूर कराई। और 383 किलोमीटर NCR प्लानिंग बोर्ड की सड़क, ये जो रोहतक से कलानौर 4 लेन हुई थी, आपको याद होगा, ये NCR की सड़क थी। ये बताई इन्होंने इनके समय में कितनी कराई। इसी तरीके से मेट्रो बहादुरगढ़ आई, इनके समय तो 1 इंच आगे भी नहीं बढ़ी। तो 2 नई रेल की लाइन हमने उस समय मंजूर कराई, रोहतक झज्जर रेवाड़ी, रोहतक महम हासी रेल की लाइन, 2 रेल की लाइन, और झज्जर को रेल से जोड़ा गया, महम को रेल से जोड़ा गया। तो बहादुरगढ़ को मेट्रो से जोड़ने का काम ये मेरे कार्यकाल के दौरान ये मंजूरशुदा विकास कार्य हैं।
इसके साथ साथ 3 नए औद्योगिक क्षेत्र, एक IMT रोहतक, एक फुटवेयर पार्क बहादुरगढ़ और एक रिलायंस MET SEZ झज्जर, जिसमें 30 से ज़्यादा बड़े उद्योग रोहतक लोकसभा क्षेत्र में आए, जिसमें मारुति, एशियन पेंट, पैनासोनिक, योकोहामा, डेंसो, अमूल, आइसन, JK सीमेंट जैसी बड़ी कंपनियां आई। 30 से ज़्यादा बड़े उद्योग आए। इनके समय कोई एक भी आया तो बताएं। 120 उस समय खेल स्टेडियम, जिसमें रोहतक शहर में बड़ा राष्ट्रीय स्तर का खेल स्टेडियम और 3 प्रदेश स्तर के खेल स्टेडियम और 116 ग्रामीण खेल स्टेडियम, इनके टाइम में एक भी खेल स्टेडियम बना हो तो बताएं। कुल मिलाकर ये जो विकास कार्य हैं, ये मैं आप लोग को भी देना चाहूँगा। ये जो आज उन्होंने विकास कार्य की बात करी है, तो हम ये विकास कार्यों का हम ये जारी करना चाहते हैं आपके माध्यम से। अगर उनमें हिम्मत है तो वो या तो ये बताएं कि ये इनमें से कौन सा विकास कार्य गलत है। मेट्रो आई कि नहीं आई, थर्मल के कारखाने लगे कि नहीं लगे, रेल की लाइन बिछी कि नहीं बिछी, रोहतक में IIM बना कि नहीं बना, बाईपास बने कि नहीं बने। जो मैंने बाईपास बताए, इसमें मैंने बाईपास और पुल तो बताया ही नहीं। इसमेमें हर, चाहे वो कलानौर बाईपास हो, महम बाईपास हो, रोहतक सिटी बाईपास हो, झज्जर बाईपास हो, बहादुरगढ़ का बाईपास हो, ये सारे बाईपास उस समय हमारे समय बने। तो या तो ये बताएं कि इनमें से कौन सा काम हुआ नहीं था, या वो ये बताएं कि अपने उनके टाइम पे कौन सा काम किया है, ताकि हम जाके देखें। तो आज केवल ये कहना कि दीपेंद्र हुड्डा जी के कार्यकाल में कोई विकास कार्य नहीं हुआ, मैं समझता हूँ कि ये जो है, जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, उनकी ये बौखलाहट दिखाई देती है। ये बात जो है किसी के गले नहीं उतरेगी, लेकिन फिर भी मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। कम से कम विकास का मुद्दा तो छेड़ा। हम ये चाहते हैं कि विकास के मुद्दे पे बहस हो। ये मैंने पहले भी कहा, ये अफवाहें, झूठ अफवाहें गुमराह करके ये शासन में आना चाहते हैं। इनका एक ही मकसद है कि किसी तरह भी हम शासन में हम गद्दी पे बैठ जाए। हुड्डा साहब तो आपने पेरा, हुड्डा साहब की तो हालत क्या है कि बिल्कुल दिन रात उचक कर भी कूद कर करते हैं। भाई दीपेंद्र कित गया, हाथ मार के देखते हैं भाई बैठा कि नहीं बैठा गद्दी पे। वो तो गद्दी पे बैठाने की बात है। लेकिन आप ये बताओ, हर बात में झूठ। मैंने कई बार आपको कहा है, प्रेस वालों को, हर बात में झूठ, 1 नंबर के झूठे। आप ये बताओ, यूनिवर्सिटी में कौन परमिशन देगा? अरे चुनाव के चलते कोड ऑफ कंडक्ट लग रहा है, कौन परमिशन देगा? ये आज का है, 4 बार का सांसद, इसको पता नहीं है कि गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में परमिशन नहीं मिलती है। फिर क्यों गुमराह कर रहा है लोगों को? ये मेरे को परमिशन नहीं मिली, लोकतंत्र की हत्या कर दी। व्हाट इज दिस? गांधी कैंप के प्रोग्राम में एक ड्रंक अवस्था में एक सरकारी मुलाजिम आया, जो कि नशे की स्थिति में था, और उसने आके हमारे सारे लड़ी और सारे झंडे उतारने की कोशिश करी। लोगों में बड़ा गुस्सा था, लेकिन हमने लोगों से हाथ जोड़ के कहा कि भाई हम शांति प्रिय और हम कोई जो है गरिमा की कोई लक्ष्मण रेखा नहीं क्रॉस करना चाहते। लेकिन प्रोग्राम के दौरान, खुद एक कैंडिडेट के प्रोग्राम के दौरान इस तरह से हमारे झंडे उतारना, ये सरकार के, और एक वो जो एम्प्लॉय था उसका वीडियो आपको दिखाएंगे, उसका वीडियो आपके सामने है। ये कह रहा है कि मैं वीडियो में कह रहा है कि मैं पी रहा हूँ, जो करना कर लो। सरकारी मुलाजिम, सरकारी हरियाणा सरकारी गाड़ी में। आपने देखा, और फिर ये जब लोगों ने किया तो वो गाड़ी लेके भाग गया। तो इसमें हमने फिर भी संयम रखा, क्योंकि हम चाहते हैं संयम से। ऐसे ही कल यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम रद्द कर दिया इन्होंने, जबकि परमिशन दी हुई थी उस प्रोग्राम की। तो मैं समझता हूं कि ये जो भी ये जो चुनाव आयोग है वो निष्पक्षता मेंटेन करे। चुनाव आयोग की तरफ से निष्पक्षता नहीं दिखाई जा रही, और ये रोहतक के लोग एक चुनाव आयोग की एक कदम पे एक रोहतक के लोगों की नज़र है। मैं चुनाव आयोग को कहना चाहता हूं, चुनाव आयोग रोहतक चुनाव में निष्पक्षता बरते। देखो,
भाई कहीं हल्के में आपने देखा हो ना तो आए गए ना लोकसभा में उनकी हाजिरी, ना अपने लोकसभा क्षेत्र में उनकी हाजिरी, ना उन्होंने ग्रांट खर्च करी और ना भाई कोई काम कराए, कोई बड़े कोई काम कोई परियोजना कराई हो। देखो ना ग्रांट खर्च कर ले, पकड़ना भाई, एक मिनट। अब बताओ, ये बात इसने बार बार देख लिया आपने, ये बार बार ये कह रहा है कि डॉक्टर अरविंद शर्मा ने ग्रांट खर्च नहीं की, जबकि इसको पता है कि डॉक्टर अरविंद शर्मा ने अपनी ग्रांट सबसे अव्वल नंबर है हमारा। दैनिक जागरण में जो रिपोर्ट आई थी आपने देखी, उससे बुखला गई। दैनिक जागरण में ये रिपोर्ट दैनिक जागरण की है, ये रिपोर्ट 100% ये रिपोर्ट ठीक है। उसके अरे देख रहे हैं, पकड़िए रे 5 ले पकड़ लो। अच्छा ये देखो भाई, ये इसका फोटो खींच लो, ये देखो भाई, इसका मैं सबको दे दूंगा, फोटो खींच लेना इसका, कहोगे तो इसकी फोटो कॉपी भेज दूंगा। ये है, कहाँ गया देवेंद्र, कित भाग गया है? किधर आजा भाई, आजा, तो पूछो तो यो बता दो ना। एक मिनट देखो भाई संजय जी, ये देखिए, ये इसने बार बार हर जगह जाकर के इतना गुमराह, इतनी झूठ, हर जगह जाकर के इसने ऐसा माहौल बनाया है कि मैंने ग्रांट खर्च नहीं की। देखो 17 करोड़ रुपए, 16 करोड़ मतलब 96 लाख, लगभग 17 करोड़ रुपए मुझे मिले। ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट है, ये इसकी फोटोकॉपी आप ले लेना मेरे से। सिर्फ मात्र जो है 46 लाख रुपए बचा है, सॉरी 40,000 रुपये, मैं तो बता पहले, मात्र 40,000 रुपये बचे हुए हैं। कितने? 40,000। और बार बार इतना डीठ, पता है इतने डीठ का क्या कर ले भाई। मैं तो एक बात और कहता हूँ, लिखो भाई, करो। मैं इसको चैलेंज करता हूँ कि मेरे सामने आए जितनी भी बातें कह रहा है, अगर ये कह रहा है मैं पार्लियामेंट में, मेरे सामने आए। कोरोना काल में सरकार उनकी, सांसद उनके, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री उनके, और वो सवाल मुझसे पूछ रहे हैं कि और सुनो, और जबकि कोरोना काल ऐसा समय था जब दिन और रात स्वयं मैंने और मेरी पूरी टीम दीपेंद्र का नाम ही उसी समय आया, हमने दिन रात लगकर हर रोज 100-200 पेशेंट्स की, कहीं किसी के पास इंजेक्शन पहुंचाते थे, किसी के पास ऑक्सीजन पहुंचाते थे। स्वयं इनके भाजपा के पदाधिकारी योगेश्वर दत्त जी से लेकर उनके, आपने देखा होगा बयान आए, क्योंकि उनको जब जरूरत थी उनके किसी के लिए, से लेकर भिवानी में भाजपा के जो अध्यक्ष थे उनके, क्योंकि सरकार उनके सामने नहीं आई तो हमारी टीम ने जाके मदद करी। और इनके तो गुमशुदा के पोस्टर लगे हुए थे उस समय। तो मुझे बड़ी हास्यास्पद बात आती है, ये तो 5 साल नहीं दिखाई, कोरोना छोड़ो, हमें कोरोना की बात नहीं है, हम कह रहे 5 साल तक ये कहाँ थे। पार्लियामेंट इसकी डेवलपमेंट की बात कर रहा है, मेरे सामने आया, आमने सामने बैठेंगे, प्रेस भी बैठेगी, आमने सामने बैठेंगे। अगर इसमें हिम्मत है, दम है, तो मेरे सामने आकर के बात दिखाए, डॉक्यूमेंट दिखाए, और मैं इसके सामने चैलेंज करता हूं, मैं इसकी बात का जवाब दूंगा और अपने आप को प्रूव करूंगा। ये झूठ बोलते हैं, 230 झूठे हैं ये, समझे, बिल्कुल झूठे। ये मैंने बताया ना, आप इसको छापो, इसको कि आए मेरे सामने आकर के बात करें। इसके झूठ का पर्दा साफ हो गया है। और ये झूठ से ही, एक मिनट, ये झूठ से ही 10 साल चीफ मिनिस्टर बने थे, झूठ से ही। मन्ने बेरा ये चीफ मिनिस्टर क्यों कर बने थे, सुन लो, झूठ पूठ करके चीफ मिनिस्टर बने थे। सारे झूठों के पुलिंदे हैं, इतनी झूठ बोलते हैं, हर चीज में झूठ इनकी, हर एक चीज में। अब बताओ, आपके सामने कह रहे हैं लोकतंत्र की हत्या। अरे भाई, लोकतंत्र की हत्या क्या मतलब? अरे लोकतंत्र की हत्या जब किसी सरकारी प्रेमिसेस में परमिशन नहीं मिल सकती है, कोड लगता है, जब हमको करे, हमारे को थोड़ी मिलती है, किसी को नहीं मिलती है, तो ये लोकतंत्र की हत्या कैसे होगी भाई? अब कह रहे हैं ना भाई, यूनिवर्सिटी में परमिशन नहीं दी, लोकतंत्र की हत्या, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। अरे छोड़ दो, क्या कर दूंगा क्या नहीं। समझे, मैं कह रहा क्या दूंगा, समझे। ये सुन तो लो, ये कुछ नहीं, ये हुए फोफस काम है, लोगों को गुमराह करके ये पकड़ाई में आ गए।
ये पकड़ाई में इतने ज़बरदस्त आगे हो और आने लग रहे हैं, लेकिन ये मंड रहे हैं अपने 230 सवाल पूछे। ये देखो वो कहता है पार्लियामेंट में जो है डॉक्टर 230 सवाल अनस्टार्ड और अनस्टार्ड क्वेश्चंस होते हैं। 230 दैनिक जागरण की रिपोर्ट ओके है, ये मैंने भास्कर वालों का तुमने क्या छाप दिया? हाँ वसीम साहब ने छापी थी ना। अरे भास्कर देखो ऐसा सुनो, मेरे प्रेस वाला गल मत बिड़ाओ, मैंने इससे गल बिड़ा रहने दो, समझे? तो मैंने प्रेस वाले के साथ में भास्कर की रिपोर्ट जो थी, लेकिन भास्कर को मैंने स्पष्टीकरण दिया था, मैंने अपनी ये रिपोर्ट भेजी थी और भास्कर ने फिर वो छापी। तो आप देख लो, आप जो मैंने जब दिया कौशल जी बताओ तो छापी तो क्या होगी, गलत सही तो अंदाजा ला लो क्या थी। हाँ क्या इन्होंने धन्यवादी दौरा किया? क्या देश में ये अकेले सांसद है जिन्होंने धन्यवादी दौरा नहीं किया? मैं ये इनसे सवाल पूछना चाहता हूँ, देश में कोई दूसरा सांसद बताएं जिसने, चलो दोबारा ना जाते एक अलग बात थी, जिन्होंने धन्यवादी दौरा ही नहीं किया एक बार भी गांव में और सारी जगह। तो ये आए नहीं यहाँ हल्के में, ना ये संसद में इनकी हाजिरी का रिकॉर्ड अच्छा है, वहाँ भी सबसे पीछे, सांसद निधि खर्चे में भी ये 10 एमपीओ में सबसे पीछे। ये आपने देखा होगा सारे अखबारों में आई, जिसका ये हर रोज़ अब अपनी सफाई दे रहे हैं। वोट सीट तो जलन लग रही है। वोट तो संजय जी, वोट तो ये और वोट बनाने लग रहे हैं झूठी पूठी बात कर करके। अब इतने झूठी बात कर रहे हैं। एक ने पूछा तो प्रेस वाले ने बोला दीपेंद्र आ जा, तो मखा भाई मज़ा तो दीपेंद्र के लिए होगा। बोले अभी फलाना आ जा, फलाना आ जा। मगर चुनाव लड़ने का मज़ा तो दीपेंद्र के साथ ही आएगा। बोले जी वो क्यों? मैं क्यों नहीं आऊँगा, मैं एक नंबर का थे कि भाई दोबारा से जो है वो हाँ रिकाउंटिंग हमारी ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया। अरे कुछ भी नहीं, जब चुनाव था, जब मैं भी वहीं था और ये भी वहीं था, जब इसको पता लगा रिजल्ट नेगेटिव है, टुड़क देसी अपना चला गया, एक सेकंड में नहीं रुका। टुड़क देसी मतलब मैं तो पूछा मेरा कित गया है, बोले जो तो गया। बोले टुड़क देसी गया, मैंने उड़ाया, मैंने ये कहा प्रशासन को, एक कहीं शब्द भी नहीं। और बताओ फिर बेरा है ना, उसको बेरा है, कोई मतलब ही नहीं। तो अब इसलिए स्वाद आएगा कि भाई इसलिए इसकी झूठों का पर्दाफाश करेंगे। हमारे सब पार्टी के कार्यकर्ता नेता कभी तैयार बैठे हैं कि किस तरह से इन्होंने हरियाणा को लूटा, भ्रष्टाचार कैसे क्या हुआ, किस तरह से इन्होंने गुमराह किया है परिवारवाद के जरिए से। अपने दीपेंद्र के सिवाय कुछ दिखता ही नहीं यार। अरे भाई और भी तो हैं लोग, और भी कार्यकर्ता हैं, कुछ दिक्कत है क्या? सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई देती है। और यह बात ये पकड़ाई में हाईकमांड में भी आगे हैं, इनके हाईकमांड में ये सारे पकड़ाई में आ गए। अब चिंता ना करो, सब मालिक बड़ी ताकत है, 36 बरादरी इनका बढ़िया इलाज करेगी। तो ये इनका कार्यकाल जो रहा, ना संसद में बोले, कोई संसद में कोई इनका वीडियो है बोलने का तो दिखाएं कि संसद में ये बोले थे, रोहतक की किस समस्या को लेके बोले थे। तो ये मैं पूछना चाहता हूँ इनसे, क्योंकि देखो जनता में आप जाओगे तो ये अहम मुद्दे हैं। आज के दिन जागरूकता का समय है, जनता इन मुद्दों पे अपना विचार बनाएगी। आप 5 साल केवल टाइम पास कर दो और फिर दोबारा से आओ, तो फिर ये तो मैं इसको उचित नहीं मानेगी जनता। और आप जानते हो 5 साल जो है उनका कार्यकाल